आप सिर्फ सबको म्यूट कर दो, मेरा खुलवा दो। सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जीवन को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लावत लाले मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। वरना वालों में खुले मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम धनी के नूर तन, उनके नूर दिल के अंग, सभी ब्रह्मात्माएं जिनका मूल स्वरूप परम धाम में विराजमान है और धनी के कहलाए धनी के भेजे श्यामा जी के संग राज्य के संग यहां पधारे। हर रूह के दिल में विराजमान सुंदर साथ जी ऐसे सभी ब्रह्मात्माओं को अपने हृदय के अंदर दीदार करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें प्यार करें और राज्य के इल्म के सागर में गोते कर लगाएं। सुंदर साथ जी, आप सबको पता है कि परम धाम के अंदर जो धाम धनी ने अपने मुख से कहलाकर यहां बताया कि उनके हृदय के अंदर 8 सागर और एक एक सागर में अनंत सागर और हर सागर का रंग रस हर सागर में। नूर सागर धामधनी के दिल का स्वरूप, नीर सागर उनके दिल के अंदर रहने वाली ब्रह्मात्माओं का स्वरूप, क्षीर सागर धामधनी का दिल, सब दिल के अंदर, तो वो एकत्व का सागर, वहदत का सागर, क्षीर सागर। और इन सब का जो मिला जुला स्वरूप है वो अक्षरातीत का स्वरूप है, जिनका तन और दिल हक हादी राज्य श्यामा जी, अद्भुत स्वरूप है उनका जो अतिशय सौंदर्य का स्वरूप है। वो दधि सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार सौंदर्य और धामधनी के दिल में सबके प्रति इतना अत्यधिक लाड़ है, जो इश्क का स्वरूप है वो धामधनी के नक्शे शिक तक प्रकट होता है
और क्योंकि रूहें उनके नूर तन हैं, इसलिए सब रूहों का भी तन इश्क का है। और राज्य के दिल में ही इश्क है, और वही दिल क्षीर सागर से होता हुआ इश्क के सागर में प्रकट होता है। और वही इश्क का सागर सबके नक्शिक से भरा रहता है, नक्शिक में भरा रहता है। आप देखो, अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन का दर। सिर्फ ब्रह्मात्माएं ही सामर्थ्य रखती हैं इस बात की समझ पाने में। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं ब्रह्मात्माओं के सिवाय, वो इस बात को समझ नहीं सकते। और इस बात को सिर्फ समझने वाली ही ब्रह्मात्माएं ही हैं, ब्रह्म सृष्टियां। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब धाम के एक तन हैं, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक रंग है, एक रस है, एक मन है, एक चित्त है। सुरता लगाए रखिए परम धाम के अंदर और देखते चलिए। तो सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। इनवित साथ जी जागिए बताए देवर जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। तो सुंदर सा जी क्षमा कीजिएगा, कि माया की जो घंटियां हैं बजने लग जाती हैं बीच बीच। और इस घड़ी बिल्कुल माया को छोड़ देना है, शरीर को छोड़ देना है, और धामधनी के मुखारविंद से अवतरित वचनों को सुनकर अपने हृदय के अंदर जो माया की तप्त अग्नि है, रेगिस्तान है, उसको अर्श के जल से भिगो लीजिए। बादल बरस्या रू अल्लाह ए बूंदे लई जो तिन, और कोई न ले सकिया बिना अर्श रूहन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये सारी बातों की जानकारी देने के लिए धनी ने दिल में ले लिया एक अर्श की पातशाही और वाहिदत का इश्क, सो देखलाव ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। बस उन्होंने ये ले लिया कि हमारे प्यारे सुंदर साथ अभी ये जानते ही नहीं कि मेरा स्वरूप क्या है, क्या वो मुझसे अलग है। मैं तो जानता हूं, लेकिन ये भोले प्यारे नहीं जानते, इसलिए रब्द भी करती है। और रब्द में भी उनका लाड़ रहता है, जो लाड़ मेरा ही है, क्योंकि मेरा दिल ही उनके दिल के अंदर विराजमान है। तो जो उनका मुख है, बोलता मैं हूं, लगता है कि वो बोल रहे हैं। आप विचार करिए कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूं,
अगर एक माइक लगा दिया जाए और पूरे शहर में स्पीकर लगा दिया जाए, मैं बोलूं मेरा इश्क बड़ा है, तो सारे स्पीकर से वही आवाज निकलेगी, मेरा इश्क बड़ा है। अब जितने सुंदर साथ हैं, राज्य ने कहा मेरा इश्क बड़ा है, तो सभी सुंदर साथ के मुख से एक ही बात निकलती है कि मेरा इश्क बड़ा है। उनको ये नहीं पता कि उनके अंदर से बोलने वाले उनके प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल सच्चिदानंद ही ये पुकार है। और मैं समझ रही हूं, मैं हक अर्थ में जुदे जानती ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिर ले ढूंढती हक दिल बीच आए चेतन। राज्य ने अपने इल्म से हमारे दिल के अंदर आत्मबोध दिया। सुंदर साथ जी, हमें सबसे पहले इस संसार में आने के पश्चात क्या है करना? आत्मबोध। क्या मैं ये तन हूं? क्या ये तन जो सबके तन हैं उनके जैसे तन है? क्या ये तन के अंदर जो जीव बैठा है, जो इसको चेतना देता है, इसका चेतन तत्व है, जो महाविष्णु का अंश स्वरूप है, क्या मैं वो हूं? या मेरा मूल स्वरूप परम धाम में है, उसके हुक्म की सुरता आत्म के रूप में मेरे दिल में बैठी है। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संग कहें, इन विद रूहें अरस परस। रूहों को अरस परस होना है, आपस में भी और अपने मूल स्वरूप से भी। तो राजी की जो अर्श की पातशाही है वो यही है कि परम धाम के अंदर आप कुछ भी देखिए, जिमी देखिए, आसमान देखिए, जल देखिए, तेज देखिए, वायु देखिए, पशु देखिए, पंखी देखिए, बाग बगीचे देखिए, दरख्त देखिए, पाताल देखिए, आसमान देखिए, जो कुछ भी देखिए, पहाड़ देखिए, तिनका देखिए, सब राज्य के नूर तन है, नूर दिल है। सुंदर साथ जी, हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां राज्य के चरणों तले बैठे हैं मूल मिलावे में, लेकिन कभी वहां गुमान नहीं होता कि मैं ये पशु पक्षियों से बड़ी हूं, या जिमी पे जो रेती बिछी हुई है मैं उससे बड़ी हूं। हम सब एक हैं, एक तन है, एक दिल। ये तो यहां होता है कि किसी को थोड़ा सा भी धन ज्यादा मिल गया तो वो अपने आप को औरों से अच्छा समझने लगता है। कुछ ज्ञान ज्यादा मिल गया तो अपने आप को औरों से ऊपर समझने लगता है। और इस विचारधारा में जो प्रेम है वो लुप्त हो जाता है। प्रेम तभी आता है जब हम सब एक होते हैं। एकत्व ही आधारशिला है प्रेम का। खिलवत ग्रंथ में प्रकरण 6 पंच रोशनी का मंगलाचरण। गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, हकें भेजी मुझ ऊपर, रू अल्लाह ल्याए न्यामत। धामधनी के दिल के अंदर विराजमान जो ये अनंत सागर है, अभी हमने 6 सागर का वर्णन तो कर दिया था, 7वां है निस्बत का सागर। और निस्बत का सागर होता है अर्श की पातशाही की निस्बत वाहिदत के इश्क से होती है। समझ आई सुंदर साथ जी? अर्श की हकीकत ही अर्श की पातशाही।
यानी हर स्वरूप राज्य का तन है, राज्य का दिल, एकत्व स्वरूप है, जो आधारशिला है इश्क का। एक है तो प्रेम ही प्रेम, जुदे जुदे हुए तो घृणा नफरत। तो एक होना सर्वोपरि, और वही वहदत है, वही एकत्व है। जब हम अपने तन को भी दूसरे के तन से सुपीरियर ना समझे, अच्छा ना समझे, ना नीचा समझे ना ऊंचा समझे, एक समझे, और सबके दिल में एक ही बात हो, राज्य 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 राज्य, मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल, के सौंदर्य का, इश्क का स्वरूप वही हम सबका है। तो एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, वाहिदत जो धनी के दिल वाहिद से लहरें प्रकट होती है, वही परमधाम का स्वरूप, और उसके अंदर इश्क ही इश्क है, क्योंकि धाम धनी इश्क ही का स्वरूप है। उनके अंग अंग प्रकट होते हैं इश्क से। दिल है इश्क और उसका वो नूरी है, तो नूरी इश्क उनके अंग अंग से अनंत ज्योति का स्वरूप लेकर प्रकट होता है। नूर जिसमें प्रेम भी है, आनंद भी है, सौंदर्य भी है, एकत्व भी है, तेजस्विता भी है, आभा कांति चमक छटा उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता माधुर्यता शीतलता चैतन्यता कोमलता सुगंध संगीत नृत्य कृपा, ऐसे अनंत सुखदायी गुण धाम धनी के दिल में है, और वही परम धाम के अंदर जर्रा जर्रा में विराजमान है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो गैब बातें, यही जो धाम धनी के दिल की बातें हैं, बीच बका खिलवत, खिलवत परम धाम के स्वरूप को ही कहते हैं। और उसका जो इस घड़ी तीजी भौम से उतर के आए प्रथम भौम पे, मूल मिलावे के अंदर हम सबकी सुरता अपने दिल में बांध कर खेल दिखाने के वास्ते। और खेल वो कहां देख रही, झूठ हम देखा नहीं, ये खेल तो फरेब का है। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखा खोल, बीच बका के बैठ के तैकिंसो किया खोल। तो ये फरेब है, झूठ है, और झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। आड़ा पट दे खेल दिखाइया सो देने इश्क खबर। जो माइक से सब बोल रहे थे ना, इतने सारे मुखारविंद हैं, वो सब माइक है, स्पीकर है, सॉरी नॉट माइक, स्पीकर्स है। माइक तो सिर्फ राज्य का मुखारविंद, वहीं से प्रकट होता है और सबके मुख से वही निकलता है। और इस बात का स्पष्टीकरण विराम देते हुए अपने दिल से इल्म के सागर को बहा दिया। तो इश्क का स्वरूप इस संसार में इल्म का हो गया। घृत वाइब बल रंग आसमानी मधु उत्तर। जो सुंदर साथ जी, अद्भुत बात है कि जो आपको बता देता हूं, घृत वाइब बल श्याम रंग। परम धाम के अंदर इश्क का सागर जो है, घृत का सागर,
उसका रंग होता है आसमानी, तो उसको बना दिया इल्म का श्याम रंग, और इल्म का सागर का रंग है श्याम। तो घृत वायुवल श्याम रंग, यानी इश्क को इल्म का सागर बना दिया और इल्म के सागर को इश्क का सागर बना दिया। घृत वायुवल श्याम रंग, रंग आसमानी मधु उत्तर। परम धाम के अंदर इश्क का रंग आसमानी, इश्क सागर का, और उसको मधु उत्तर, उत्तर में जो मधु सागर है उसके रंग को आसमानी कर दिया। तो सुंदर साथ जी, आप जो यहाँ वाणी राज्य हमारे हैं, ये उनके वचन हैं, ये राज्य के स्वरूप हैं। हम राज्य को ढूंढते फिरते हैं, राज्य तो इस वाणी में बैठे हैं अपने इश्क के स्वरूप से, और खुद ही बता दिया इसको इल्म ना समझना, इसको इश्क समझना। रंग आसमानी मधु उत्तर, मधु सागर, इल्म का सागर, उसको आसमानी रंग बना दिया। तो जो इश्क का सागर था उसमें इल्म का रंग घोल दिया, और जो इल्म का सागर था उसमें इश्क का सागर घोल दिया, रंग घोल दिया। और ये जो वाणी है हमारे समक्ष, जो हम हमारे पूजने के लायक हैं, जिसको हम अपने दिल के अंदर धारण किए रहते हैं, ऐसी वाणी इश्क की वाणी है। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे। जब धाम धनी के ये वचन हमारे दिल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो इस दुनिया से हमारा नाता टूट जाता है और हमारी निस्बत धाम धनी से हो जाती है। तो घृत वाई बल श्याम रंग, रंग आसमानी मधु उत्तर, 10 रंग अमृत ईशान। और जो निस्बत का सागर है वो 10 रंग का सागर है, ईशान कोण में है, परम धाम के अंदर। लेकिन वो कहते हैं वो अमृत का सागर है, यानी निस्बत का सागर अमृत का सागर है। जिन बंदगी मेरी करी, लिया निस्बत हिस्सा तिन, पाऊं खाक मांगी बुझ रखूं, ए सोई फकीर मोमिन। ये जो ब्रह्मात्माएं हैं वो निस्बत के स्वरूप है। श्री जी कहते हैं प्राणनाथ प्यारे, जो राज्य के ही स्वरूप है, हकी स्वरूप है, वो फरमाते हैं कि जिन्होंने मेरे दिल के अंदर विराजमान परम धाम के जुगल स्वरूप का दीदार किया, उनको ही इस तन के अंदर विराजमान देखा तो मेरी बंदगी करी। जिन बंदगी मेरी करी, मेरी यानी उस तन की नहीं, जो उनके अंदर धाम दिल के अंदर विराजमान है। इंद्रावती के धाम दिल, इंद्रावती बैठी है मेरे राज ठाकुर के तन के अंदर, और उनके अंदर बैठे हैं जुगल स्वरूप राज्य और परम धाम का पूर्ण स्वरूप। और हर 12,000 सुंदर साथ अपने अनंत सौंदर्य के साथ विराजमान कहाँ है? इंद्रावती जी के धाम दिल के अंदर। हम जब पन्ना जी जाते हैं तो पर्यटक के जैसे जाते हैं। चलो भाई, ट्रेन से चलते हैं, जहाज से चलते हैं, बस कार से चलते हैं, पहुंच जाते हैं, हो हल्ला हल्ला किया, घूमे फिरे चले और चले आए। पर्यटक जैसे कोई स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा है वैसे चलो भाई पन्ना जी हो आते हैं। अरे पन्ना जी में कौन बैठा है? वो परमधाम का स्वरूप है भाई। वहां हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल बैठे हैं। हम सब रूहों के अक्षी स्वरूपों के साथ तख्तरवा पे बिठा के लाए भाई, अपने दिल के अंदर बिठा के लाए। यहां पर सब धाम चबूतरा पे तख्तरवा उतारा और गुम्बद जी में प्रवेश कर गए। तख्तरवा 16 पहल का है,
16 पहल माने 8 सागर 8 जिमी, यानी परम धाम का स्वरूप ही तख्तरवा है, जिसके अंदर परम धाम का परम धाम की हर आत्मा विराजमान है, और वो धाम धनी ने अपने दिल के अंदर उतारा हुआ है। तो अपने स्वरूप को अगर देख सको तो श्री गुम्मट जी साहब के अंदर देखो, एक दूसरे सुंदर साथ के दिल के अंदर देखो, अपने दिल के अंदर देखो। तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्मात्मा हो, और ये आत्मबोध हमें होना चाहिए। जब तक ये आत्मबोध नहीं होगा, हम बस इस संसार में मायावी जीवों की तरह, कीड़ों मकोड़ों की तरह घूमते रह जाएंगे, मच्छर कीट पतंगे। अरे भाई, आप सुंदर साथ जो इस वाणी को सुन रहे हो, यकीन मानो तुम्हारी निस्बत है राजी के चरणों से। ये चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक अर्श की मेरे जीव की एक जीव है। यह निस्बत ही हमारे जीवन का आधार है, और ये निस्बत अमृत का सागर है। अमृत का सागर यानी कि जो भी बंदगी करे, लिया निस्बत हिस्सा दे, उनको वो निस्बत का हिस्सा मिला, यानी अमृत मिला, और वो अखंड हो जाएंगे अक्षर ब्रह्म के दिल के स्वरूप अव्याकृत में, सबलेख में, केवल में नहीं अखंड होते, क्योंकि वहां रास लीला होती है। वो अव्याकृत में अखंड होते हैं, सबलिक में अखंड होते हैं, और जो उनकी ब्रह्मात्माएं हैं खासल खास, और अक्षर ब्रह्म की ईश्वरीय सृष्टियां हैं, वो सत्स्वरूप ब्रह्म के दो, एक निर्मल चैतन्य है जिसमें ब्रह्म सृष्टियां, तो पहली और दूसरी में ईश्वरीय सृष्टियां, पहली में ब्रह्म सृष्टियां। और जिसने अपने आप को प्राणनाथ पर फना कर लिया, कुर्बान हो गया, उसको भी पहली ब्रह्म सृष्टि वाली स्थान मिलेगी। इसलिए ये मत सोचो कि सिर्फ परमधाम की ही जो अवतरित हुई हैं, सिर्फ वही वहां जाएंगी। वो जीव भी जाएगा जो जिसने सब कुछ वैसा ही किया जैसे एक आत्मा करते, उसके कौल फैल हाल बिल्कुल वैसा ही है। तो 10 रंग अमृत ईशान, रस पूरम रंग सरभर, और पूर्व में मेहर का सागर है, जो धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। उसके अंदर अनंत सागरों का रस है, अनंत सागरों का रंग है, इसीलिए उसको सर्व रंग सर्व रस कहते हैं। तो वो इस प्रकार से अद्भुत है। तो गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, हकें भेजी मुझ ऊपर, रू अल्लाह ले आए न्यामत। तो जो धामधनी के दिल की बातें हैं, श्यामा जी धामधनी के दिल के ही स्वरूप हैं, बस उन्होंने उनको जगा दिया। तो उन्होंने राज्य के दिल के अंदर जितनी बातें हैं, वो सब उनके श्यामा जी के अंदर हैं। और इंद्रावती जी की आत्म जो मिहिरराज ठाकुर के तन के अंदर विराजमान है, अपने बड़े भैया गोवर्धन भाई से जिद करके पहुंचे धनी देवचंद्र जी का जो स्वरूप श्यामा जी का है, उनसे मिलने के वास्ते पहुंच गए। उन्होंने एक नजर में देख लिया कि ये तो मेरी आत्मा है, संगी आत्मा, और जागन नहीं की, जागन इसी के हाथों होनी है। तो अपने दिल का सारा खजाना, गैब बातें निकाल कर, हम लोग कहते हैं ना, राज्य के दिल के अंदर के अखंड स्वरूप, 8 सागरों का स्वरूप, अनंत आनंद का स्वरूप। अरे भाई, वो श्यामा जी ही तो हैं। तो श्यामा जी के अंदर वही चीजें हैं जो हम कहते रहते हैं कि राज्य के दिल के अंदर। अरे राज्य के दिल श्यामा जी ही है।
तो रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर चौथे आसमान परम धाम से। चौथे आसमान माने आप लोग समझते हो ना, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। तो लाहूत परम धाम को कहते हैं, जबरूत योग माया के ब्रह्मांड को कहते हैं, बैकुंठ को कहते हैं मलकूत, और इस पृथ्वी को मतलब इस काल माया के ब्रह्मांड में ये जो स्वरूप है जीवों का, उसको नासूत कहते हैं, जो प्रलय को प्राप्त होता है। तो रूह अल्लाह आया रूहन पर, उतर चौथे आसमान। उतरे, आए, किसके वास्ते? सब सुध लाहूती ले आइया, जो लिखिया बीच फरमान। जो 90,000 हरफों में राज जी ने सुना दिया था अक्षर ब्रह्म की आत्मा को, वहां की जितनी अर्श की बादशाही और वाहिदत के इश्क की बातें सुना तो दी थी, लेकिन हुक्म नहीं था, तो याद नहीं था। जितना कहलाना चाहा अपने हुक्म से जबराइल फरिश्ता के द्वारा कहला दिया। इलम लदुन्नी हक का, कुंजी बका की जे। लदुन्नी माने कुंजी, और इलम जो 90,000 हर्फ का है। इलम लदुन्नी हक का, कुंजी बका की जे। तो जो धाम धनी के दिल के अंदर गैब बातें हैं, उसकी कुंजी है खोलने के वास्ते। कोई ताला नहीं लगा है, लेकिन कुंजी यानी आपके अकल पे जो ताला है, उसको उस कुंजी से खोल देगा ये इल्म। और धनी के स्वरूप का दीदार करो अपने दिल के अंदर। इल्म लदुन्नी हक्का, कुंजी बका कीजे, मेहर करी मुझ ऊपर, खोल दिए पट ए। और इस प्रकार से धनी ने अपने लाड़ का इजहार, मेहर मेरे ऊपर इस प्रकार से बरसाया कि मैं तो अघा गई। अतृप्त होते हुए भी तृप्त हो गई। तृप्तता में अतृप्तता समाई हुई है। सुंदर साथी, इस बात को समझिएगा। मैं प्यासी हूं, धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों के रस के पीने की प्यासी। उन्होंने पिला के मेरी प्यास तो बुझाई, लेकिन जितनी बुझाते जाते हैं उतनी वो बढ़ती जाती है। तो प्यास बुझने में भी आनंद है और नहीं बुझने में भी आनंद है। ये दोनों बातें अनवरत हमारे दिल के अंदर चलती रहती। मोसो मिलाप कर कहिया, मैं आया रूहन पर। जब श्यामा जी की मुलाकात इंद्रावती जी से होती है, मैं न देवचंद्र कह रहा हूं, न मेहरराज ठाकुर कह रहा हूं, ये सब बातें उनके लिए है, जब जो अभी नए नए आने वाले हैं। आप तो बस उसको श्यामा जी और इंद्रावती जी कहो। मोसो मिलाप कर कया, इंद्रावती जी फरमाती हैं कि मुझसे जब मेरे खसम मिले श्यामा जी, उनके अंदर विराजमान राज्य का अवेश स्वरूप, बोले कि मैं आया रूहन पर और मैं अपने अंगी साथियों के लिए आई। अरवाहें जेती अर्स की, तिन बुलावन खातिर। अब एक चौपाई है ना, सुंदर साथी जी कहते हैं
लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। हम बड़ा दम भरते थे कि हम आपके आशिक हैं। राज जी कहते थे हम आशिक हैं, श्यामा जी कहते थे हम आशिक हैं, क्योंकि कहने वाले तो असल आशिक वही। श्री महामत कहे मोमिनो, हक लीजिए इश्क, असल अर्ज के बीच में हक का नाम आशिक। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, कहे महामत तुम पर मोमिनो, दमदम जो बरसत, सो सब इश्क हक का पल पल महर कर। तो लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। रूह अल्लाह सो बका मिने, हकें करी मजकूर। उतरी अरवाहें अर्श से, बुलाए लियाओ हजूर। अब मुझसे इनके बिना रहा नहीं जाता, इनको तुम ले आओ मेरे पास, मेरे संग। ये न जाने कहां घूम रही है। रूहें रह न सके मुझ पे, मैं रूहों बिना न रह सकूं। मैं रह न सकूं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ पे। तो इस प्रकार से ये है। तो अब राज जी ने तो इतनी सारी बातें कह दी, आपको बहुत कुछ राज जी बताना चाहते हैं, लेकिन वो 1 घंटे में 1 हफ्ते में तो कैसे होगा। और हम लोग तो बड़े सुकुमार हैं, कोमल है, 1 दिन में भी आने में बड़ी प्रॉब्लम। मेरे यहाँ ये यहाँ वो, चलो छोड़ो। तो मोसो मिलाप कर कया मैं आया रूहन पर, अरवाहें जेती अर्श की तिन बुलावन खातिर। बुलाएंगे भी श्यामा जी। मोहे कया तेरी रूह आई अर्श अजीम सो। अब ये आत्मबोध की बात है। श्यामा जी ने इंद्रावती जी को कहा कि तेरी रूह परम धाम से आई है। हम लोग यहाँ सोचते हैं ना कि न कुछ आया न कुछ गया, ये बोलते रहते हैं, चौपाई भी बोलती है, लेकिन उसका जो लब्बो लबाब है, उसका जी गहराई है, वो तो किसी के समझ आती भी है तो लेना नहीं चाहता। क्या किया, झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे ना हमारी नजर। आड़ा पट दे खेल दिखाइया, सो देने इस खबर। आड़ा पट कहा, अपने दिल के ऊपर एक पर्दा डाल। हक भी कहें दिल में, अर्श भी कया दिल, पर्दा भी कया दिल को, आया सबूरे बेवरा निकल। तो राज्य का दिल जो है वो ही परम धाम है। तो परम धाम के अंदर सभी सागरों के एक छोर पर जैसे धामधनी ने ऐसा पर्दा लगा रखा है, पर्दा भी कया दिल को। और दिल क्या है? अर्श। हक भी कहें दिल में, अर्श भी कया दिल, वो दिल ही राज्य का अर्श है, जिसके अंदर सब रूहें बैठी। और पर्दा भी कया दिल को, तो वही अर्श पर्दा भी है। तो हम सबके अपने चरणों में बिठाकर हमारे दिल के नैन की नजर उस पर्दे पर डाल दी, क्योंकि नूर की नजर नूर में ही रहेगी, झूठ में नहीं आएगी। झूठ यानी जो बनता मिटता है, और अखंड स्वरूप शाश्वत स्वरूप तो अखंड में ही रहेगा। तो जो ये खेल दिखाया जा रहा है वो परम धाम में दिखाया जा रहा है। असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत तुम, ख्वाब हम दिल के नैन की नजर से देखते, तन से नहीं, तन के नैनों से नहीं देखते। असल हमारी अर्श में ताए ख्वाब दिखावत तुम,
जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम। यहाँ जो कुछ भी हो रहा, आज हम लोग यहाँ बैठकर वाणी का रसपान कर रहे हैं, तो यकीन मानो राज्य के दिल रूपी पर्दा पर यही वाणी परमधाम में बैठे हमारे मूल स्वरूप के दिल के नैन की नजर, और दिल के नैन के दिल के अंदर जो श्रवण अंग है वो उनका स्वरूप उस पर्दे पर सुन रहा है। इल्म भी नाजिल हुआ तो पहले वहां हुआ फिर यहां हुआ। खासतर से वो जो चार मार्फत का भी मार्फत है, खिलवत परिक्रमा सागर सिंह का। बंगला साहिब में जब वो नाजिल हो रहा था तो उसी घड़ी परमधाम के अंदर पर्दे पर नाजिल हो रहा था, और हमारे मूल तन उसको वहां सुन रहे थे, और उनके हुक्म के सुरताएं आत्मा स्वरूप अक्सी स्वरूप यहां सुन रहे। और हम सब उन सुंदर साथ के दिल के अंदर बैठकर उस समय भी सुन रहे थे, लेकिन हम जागे नहीं तो हमें याद नहीं। मोहे कह्या तेरी रूह आई अर्स अजीम सो, कुंजी देत हूं तुझको पट खोल दे सब हो। और कुंजी दे दिया। तो कुंजी, एक तो इल्म की कुंजी, क्योंकि इस इल्म को कभी किसी ने जाना ही नहीं, धामधनी के दिल को के रस को जाना ही नहीं, तो उसकी कुंजी। दूसरी, जो सब जीवों के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है माया का, उस माया को हटाने की कुंजी। न्यामत लाए सब रात में, रात लैलत कदर के माहे, लैलत कदर यानी लैलतुल कदर, इस प्रकार की बड़ी रात न्यामत ल्याए सब रात में, और ये वाणी उतरी उसी रात में। बुलाए लियाओ रूहें फजर को, अब दुनिया उठ रही। श्यामा जी का स्वरूप चांद का स्वरूप, और इंद्रावती जी का प्राणनाथ का स्वरूप पति स्वरूप सूरज का स्वरूप। मार्फत सागर में आप पढ़ सकते हैं। प्रकरण 4 चौपाई 71। तो देखिएगा, तो न्यामत लाए सब रात में लैलत कदर के माहे, बुलाए लियाओ रूहें फजर को वतन कायम है चाहे। तो सब रूहों को उनकी सुरता पलट दो और अपने मूल स्वरूप से मिला दो। जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसम। अर्श 14 तबकों नजर न आवत किन, इस 14 तबक में किसी को भी परम धाम की सुध नहीं होती। सो सहरग से नजीक देखाया बका वतन, तो इन ब्रह्म सृष्टियों को उनके दिल से भी नजदीक दिखा दिया। बीच बका के रूहन सो हके करी खिलवत, सो सात रू अल्लाह के भेजे संदेशे इत। जो परमधाम के अंदर बहुत सारी प्यार भरी बातें हुई थी। तो श्यामा जी उन सारी बातों का याद दिलाने के वास्ते यहाँ ले आई। रू अल्लाह आए अर्श से मुझसों किया मिलाप, कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप धामधनी ने भेजा है तुम सबको। वो अपने दिल के गैब बातों को बताकर
तुझे जगाकर परम धाम के अंदर ले चलने के वास्ते। खुश हो कि डर रही हो कि शरीर छोड़ के परम धाम जाना होगा, ये सोच लेना खुद ही। तो कहे मैं आया तुम वास्ते, वो आए ही सिर्फ हम रूहों के वास्ते। ये न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन, और धाम धनी के दिल के जो न्यामतें हैं, हक अरस बरस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे, उम्मत लिए पीवत आवत हक हाथ सरबत। अपनी सभी आत्माएं जो उनके संग आई हैं, धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का अमृत रस पान करा। तो ये न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन, जिनको मिला वही समझता है। ए या दिल जाने मेरी रूह का, सो कहूं आगे मोमिन। और मेरी रूह तो अब इस बात को जान गई, अब मैं वही तुम्हें सुना रही। जो तोहे कहे हक हुक्म, सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिद। सुंदर साथ, यही तो आत्मबोध हमें करना है कि इस तन के अंदर उस हमारे मूल स्वरूप का प्रतिबिंब विराजमान है। और तन का दिल जो सो दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल मोह। आत्म और परात्म एक है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाय वाणी के द्वारा, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तो ये न्यामत वाहिदत की हक के दिल की बात और कोई ना ले सके बिना बका हक जान। परम धाम की जो रूहें यहाँ आई हैं वही जान सकती हैं। हम रूहें कहते हैं तो वो धाम धनी के अंग जो मूल स्वरूप है, उनके हुक्म की सुरता, जो उनका हूबहू प्रतिबिंबित स्वरूप है, वो आत्मा है। रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर। अब ये सिर्फ इंद्रावती जी के लिए नहीं समझिएगा, ये सभी सुंदर साथ के लिए। वो सुंदर साथ जिसके अंदर आत्मबोध हो चुका है। रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर, मैं दई बका तो है न्यामत अव्वल से आखिर। जो कुछ वहां इश्क रब्द हुआ, कैसे कैसे जागनी हुई ब्रजरास जागनी, ब्रजरास के बाद परम धाम, फिर जागनी, और फिर यहां से जब 7वें दिन की लीला में उठ खड़े होंगे धाम धनी के दिल के अंदर, वाह क्या बात होगी। बादल बरसिया रूह अल्लाह। अब रूह अल्लाह का यानी श्यामा जी का दिल के अंदर वो अनंत सागरों का जो रस है वो धनी के हुक्म से बरसने लगा। बादल बरसिया रूह अल्लाह, ये बूंदे लई जो तिन, उसकी एक बूंद भी जिसने ले लिया और कोई न ले सके बिना अर्श रूह। इस वाणी का रस वही ले सकता है जिसकी अंदर परम धाम की का अंकुर है, निस्बत है। जिन पिया मस्ती तिन की, बीच दुनी के छिपे ना है। और जिन्होंने ये ले लिया है, पी लिया है, वो ऐसी अलमस्त रहती हैं कि औरों को लगता है ये पागल हैं, और वो उनको पाके गल गई। धनी को पाके गल जाती है जो उसमें, वो पागल कहलाती है। जिन पिया मस्ती तिनकी, बीच दुनी के छिपे नाहे, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई 14 तबकों माहे। ये 14 तबक के अंदर जो मोमिन आए, उनके अंग अंग से
इस इल्म के द्वारा धामधनी का इश्क का रस पिया जा रहा है। अभी आपने सुना ही था गृतबाई पर श्याम रंग, जिन पिया मस्ती तिलकी बीच दुनी के छिपे ना है, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई 14 तब को माहे। और राज्य को देखिए, हके ना छोड़े अव्वल से अपना इश्क दिल भूल ल्याए, आप इश्क ना छोड़ी निस्बत पर मैं गई भुलाए। धामधनी को हमारी निस्बत का पूर्ण एहसास है। एहसास क्या, वही निस्बत के असल निस्बत के स्वरूप है। जगाई तो भी न जागी, आप कया इत आए, मैं परी बीच फरेब के, मोहे थके जगाए जगाए। क्या भाई सुंदर साथ जी, वाणी तो में झीलना होगा, इसके बिना कोई चारा नहीं है। इस फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखों को, बीच बका के बैठ के तकिंसो किया को। राज्य से बातें की थी, राज्य को कैसे भूल गई, कहती तो थी मैं नहीं भूलूंगी, क्या हो गया तुझको। इश्क ना आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान, दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। तो जब तक राज्य की पहचान नहीं होगी तो इश्क की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य ही इश्क के स्वरूप है। तो श्यामा जी ने इंद्रावती जी को बता दिया, और इंद्रावती जी सब रूहों को बता रही है, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहे दत्त। और वो बता रही हैं, उसके बाद भी हमारा क्या हाल है। तो इश्क ना आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान, दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। अब रूहों की निस्बत जो अर्श की हकीकत की निस्बत अर्श की मार्फत से है, वो धनी ने हमको वो पहचान दी। तो हक की निस्बतियां हैं यहाँ आई हुई आत्माएं, तो राज्य के दिल की बातें उनको मिली। मैं ना कछु जानी पहचान मुझ पर करी मेहनत, मैं इश्क न जानी निस्बत ना तो मोहे दई हक न्यामत। ना मुझे इश्क का पता, ना निस्बत का पता, ना मैं कुछ जानी ना पहचानी, लेकिन उन्होंने मुझ पर मेहनत की। ये वाणी जो हमें सिखाती है, ये इश्क का स्वरूप है। यहाँ पर हम लोग इसको वांग्मय स्वरूप कहते अवश्य है, लेकिन ये है इश्कमय स्वरूप। जिसने इसके अंदर इश्क देख लिया, रंग आसमानी मधु उत्तर, जिसने इश्क देख लिया उसने राज्य के स्वरूप को देख लिया, उसने अपनी निस्बत को जान लिया। मैं इश्क न जानी निस्बत ना तो मोहे दई हक नाम। नामधनी ने तो दिल के अनंत सागर मेरे दिल के अंदर डाल दिए, और मेरा दिल उनके दिल से अलग नहीं। इश्क पहचान ना निस्बत सब फरेबे दिया भुलाए, हके इश्क अपना आखिर लो निभाए। जब तक हमारी जागनी नहीं हो जाती, दामधनी अपना इश्क हमें देते रहते, हमको अपने इश्क से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं करते। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले थे बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए सुख शब्दातीत के
क्यों कर आवे जुबान, वाले ते बुढ़ापन लग, तेरे सिर पर खड़े सुभान। तो भी घाव न लग गया अरवाह को, जो देखे अलेखे एहसान, न्यामत पाई बका हक की, कर दई रूह पहचान। सब कुछ दिया फिर भी मैं सोई रही, नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। क्यों कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोह। धामधनी की नजर हर घड़ी हर पल हमारे ऊपर है। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है, पर यामे हुक्म नजर लिए, रूह का बड़ा मता यामा। धामधनी की नजर जब हमारे दिल के ऊपर पड़ती है तो हमारा दिल वैसा ही हो जाता है जैसा परम धाम के रूहों के दिल के अंदर। तन असल तले कदम के, असल तन कहाँ है? राज्य के चरणों। और उपज्या तन सुपना, ताए भी हक रहे नजीक, जो था बीच फना। और यहां पर भी राज्य हमारे संग है। कभी अपने आप को अपने धनी से अलग समझना नहीं। पार ब्रह्म जित रहत है, तित आवे नाही काल। उत्पन्न होसी सब पना, ये तो पांचों ही पंपाल। अब जिस तन के अंदर आत्मा बैठी है और आत्मा के दिल के अंदर राज्य बैठे हैं, वहां काल का क्या काम? वो तो धनी अपने हुक्म से हमें ले जाएंगे, वो काल के बस की बात नहीं है। नींद दिए गोते सुध बिना, ये जो सुपन का तन, तिनको भी हके ना छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। सुंदर साथ जी, देखो हम कितनी गलतियां करते हैं, मूर्खता करते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन धामधनी ना अपना इश्क देना छोड़ते, न हमसे अलग होते। नींद दिए गोते सुध बिना, ऐसी फरामोशी माया का वर्त चलाते। ये जो सुपन का तन, ये जो हम घूमते फिरते हैं, तिनको भी हके ना छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। सुंदर साथ आप देखें कि धामधनी जहां रहेंगे, जिस आत्मा के दिल के अंदर, वहां जबराइल और असराफील दोनों रहते हैं। जबराइल असराफील भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। ये दोनों अगल बगल में रहते। उमर अव्वल से आखिर लग, गुजरी साईं संग, मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग। तो सुंदर साथ जी, अब तो जान जाओ, साईं यानी हमारे राज्य वाणी में विराजमान। जो बात करनी है हके, सो पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे दत्त में असल। तो राज्य ने दिल में ले लिया कि अर्श की पातशाही वाहे दत्त, एक पातशाही अर्श की और वाहे दत्त का एक, सो देखना हमने रूह को पहले दिल में लिया। तो अब यही बात आ गई, जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, तिन पीछे हादी रूहन में, ए जो हुआ जहूर। तो राज्य ने हुक्म दिया, हुक्म नूर खुदाए का जो है नूर जलाल, दायम आवे दीदार को, फिरे मोजरा कर नूर जमाल। तो अब उनको हुक्म मिला कि ये संसार ऐसा बनाओ, मैं अपनी रूहों के संग आऊंगा, और ये उनके काबिल होना चाहिए
काबिल है, क्योंकि वाणी आई है, राज्य आए, लेकिन आप ना पहचानो तो क्या करें। एक चौपाई है किरंतन की, याद दिलाओ सुंदर साथ। जो वचन ना ले सिर अपने तो क्या करे, ऐसे जागृत हाँ, ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, बहुत बेवरा है खेल में, किया मोहम्मद रूहों देख। तो बातें तो बहुत हैं इस खेल के अंदर, बताना राज्य चाहते भी हैं, लेकिन समय अभाव तो रहता है। अब संध्या बेला का 8 बज चुका है। श्री महामत कहे मोमिनो हक साहेबी बुजरक, बेशक इलम हक्का और हक्का बड़ा इश्क। बोलिए इस चौपाई को दोहराइए। श्री महामत कहे मोमिनो हक साहेबी बुजरक, बेशक इलम हक्का और हक का बड़ा इशक, और हक का बड़ा इशक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की जय।